अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा, ये जो जिनका मोबाइल है इन्फिनिक्स हॉट 10, तो आपसे मैंने सिर्फ आपका नाम ही तो पूछा है, आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? आपका नाम मुझे मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आप सबको कहा था कि स्टूडेंट का नाम उसके आईडी पर लिखा होना चाहिए। अब आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ और इन्फिनिक्स लिखा हुआ है। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी योर नेम? ओके, अदनान है आप, ठीक है ठीक है। चलें, क्लास शुरू करते हैं। आज इस्लामियत की क्लास होगी। लास्ट टाइम हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे हम उनको कवर करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आसिफ? अली, आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके। नाइला के पास हो रही है, अली आपके पास नहीं हो रही। बाकी सब बताएं। अदनान, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? आयशा, आपके पास? फिर आप चेक करें, देखिए सबके पास स्क्रीन जा रही है तो आपके पास फिर कोई प्रॉब्लम होगी। आप चेक कीजिए। ओके ओके। अली, अब देखें। ओके ओके, चलें सही, गुड हो गया। अच्छा, हमारे ये टॉपिक्स हो गए थे। हमने मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, लैंग्वेजेस और ये सब भी हमने कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट पे हमने ये भी सेक्रेट डेज वगैरह और नंबर ऑफ रकात एंड डिक्लेरेशन ऑफ फैथ, ये सब भी हमने कर लिया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया था हमारा सम इम्पोर्टेंट हॉली वॉर्स, जो जंगे हुई थी, इस्लामिक हॉली वॉर्स जो हैं वो सब हमारा हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे ज़कात एंड उशर के बारे में। ठीक है। अच्छा, ज़कात के बारे में अगर हम देखें, 1 सेकेंड, समवन इज कमिंग इन द क्लास। लेट हिम कम, देन वी विल स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, ज़कात के बारे में अगर हम देखें तो ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकंड हिजरी। ये भी 2 हिजरी को क्या की गई थी? फर्ज की गई थी। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ज़कात के हवाले से क्या क्या हुक्म आए हैं। ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को। आई थिंक उनके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है नेट के। जी जी, सिग्नल इश्यूज हैं। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं ज़कात। अब निसाब की बात कर लेते हैं। ठीक है। द निसाब ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फिक्स किए गए हैं बाय द होली प्रॉफिट। ठीक है। अब वो किस तरीके से? गोल्ड का जो निसाब होगा ना, ठीक है, कि ज़कात किस हिसाब से देनी चाहिए, तो गोल्ड में अगर ग्राम की बात करें तो वो 87.48 ग्राम्स है। तोला की अगर बात करें तो 7.5 तोला। हमने हमेशा सुना है कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी फर्ज है ज़कात देना। ठीक है। जिनके पास 7.5 तोला सोना है और 52.5 तोला चांदी है, इस हिसाब के अंदर उनके पास चीज़ें हैं, तो उन पर फर्ज हो जाता है ज़कात देना। ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक है। अच्छा, तो तोले की अगर हम बात करें तो उसमें तो 7.5 तोला सोना बता दिया और 52.5 तोला चांदी बता दी। बट अगर हम बात करते हैं
ग्राम्स की, तो 87.48 ग्राम सोना होना चाहिए, और सिल्वर 612.36 ग्राम चांदी, ठीक है। और ग्रेन्स की बात करें तो 1350 एंड 9450। और ट्रोयोज, ये आपने नंबर्स इनको आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन लागू होती है, वो कंडीशन क्या है अभी देखें आप। ज़कात ऑन लाइव स्टॉक इज ऑल्सो ऑब्लिगेटरी, ठीक है। लाइव स्टॉक जो होता है उसके ऊपर भी ज़कात जो है फर्ज की गई है। फॉर 30 काउस, अगर किसी के पास 30 गाय हैं तो उसका निसाब होगा इज 1 ईयर ओल्ड बुल और काउ, ठीक है। 1 साल, या तो 1 साल पुरानी, मतलब 1 साल की काउ हो, ठीक है, वो होनी चाहिए। और 40, अगर 40 शीप हैं, गोट हैं, मतलब बकरे वगैरह भेड़ जो होते हैं, तो निसाब क्या होगा, 1 शीप होगी। 40 भेड़ भेड़ बकरियों के ऊपर 1 शीप होगी, और 30 गाय के ऊपर 1 गाय होगी, ये हिसाब, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, आगे क्या है, उशर की बात कर लेते हैं। उशर की कोई डेफिनेशन बता सकता है बिलाल? अच्छा, बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड जो लैंड्स होते हैं, ठीक है, जरी ज़मीन होती हैं, और जो कल्टीवेशन के लिए होती है उसके लिए होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, अभी अगर हम इसको देखें तो उशर लायबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इज कॉल्ड उशर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं हमारे पास, उसकी जो ज़कात वगैरह निकलती है उसको उशर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट्स रेट इज एज अंडर, जैसे अगर नॉन इरिगेटेड लैंड हुई जिस पर फसलें नहीं उगाई गई हैं तो उसका क्या जाएगा, 10%, ठीक है। और अगर कैनाल इरिगेटेड लैंड है तो उसका 5% जाएगा, ठीक है। ये इसका हिसाब है। अच्छा, रेसिपेंट्स ऑफ जक़ात फुकरा को दे सकते हैं, किन किन को दे सकते हैं, आमिलीन हो गए, ठीक है, फिल रिकाब हो गए, फी सबील वगैरह, एंड मिस्कीन, और बहुत हार्ड नाम है, मुअल्लफतुल कुलूब, अल गारिमीन, ठीक है, इब्न सबील, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, जिनको हम दे सकते हैं। जैसे सादात जो घराने होते हैं, जो सैयद होते हैं, उनको ज़कात नहीं दे सकते, ना वो ले सकते हैं, और कोई अगर कोई उनको बगैर बताए दे दे तो वो उस बगैर बताने वाले पर ही गुनाह है, ठीक है। भाई सादात हैं लेकिन गरीब हैं, तो उनको हम ऐसे ही मदद कर सकते हैं, बट उनको ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज़कात किनको नहीं दी जा सकती, तो अगर उसमें सैयद का जिक्र हो, और सैयद की जमा होती है सादात, याद रखिएगा, ये भी आ सकता है, या तो सैयद आएगा, ठीक है, या सैयद की जगह आ जाएगा सादात, ये सैयद की जमा होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात है अशरा मुबशरा की, ठीक है। इसके हवाले से लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, वो किस तरीके से आता है मैं आपको बताती हूँ। पहले अशरा मुबशरा के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। अच्छा जी, अशरा मुबशरा की अगर हम बात करें तो अशरा मुबशरा आर दोज फॉर्चुनेट कैंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट, हुजूर अलैहिस्सलाम के वो खुशकिस्मत साथी हैं, ठीक है, जो हु वर डिक्लेयर्ड हेवनली पर्सन्स, जिन्हें दुनिया के अंदर ही ये बता दिया गया था कि वो जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बताया था ये। अच्छा, दे आर 10 इन नंबर्स, 10 हैं। अगर आप अशरा को देखें तो अशरा की मीनिंग ही 10 होती है। ये अशरा वही वाला लफ्ज है जो कि हम यूज करते हैं कि रमजान के अंदर यूज करते हैं। 3 अशरा हैं, 3 अशरा होते हैं, ठीक है। एक अशरा 10 दिन का, एक दूसरा अशरा 10 दिन का, तो अशरा का मीनिंग ही, अरबिक के अंदर अशरा मीनिंग ही 10 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन से सहाबी हैं? हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली इब्ने अबू तालिब, हजरत अबू तलहा, हजरत अबू उबैदा बिन जरा, हजरत साद बिन अबी वकास, ठीक है, हजरत सईद इब्ने जैद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर बिन अवाम। ये वो 10 खुशकिस्मत जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए जिनको बताया गया कि आप जन्नती हैं, आप जन्नत में जाएंगे, तो इसलिए इनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। आई थिंक मुबशरा की मीनिंग है, आई थिंक आई इसकी इसकी मीनिंग है कि खुशकिस्मत वगैरह होगा कुछ, बाकी फिर इसको कंफर्म कर लेंगे।
अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, नेम द पर्सन, ठीक है, हु इज फ्रॉम अशरा मुबशरा, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 4 नाम दे देंगे आपको, अब 3 किसी और सहाबी के नाम दे देंगे और एक सहाबी का नाम इनमें से दे देंगे, ठीक है। तो फिर वो हमें चूज करना होगा कि कौन से हैं वो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। 3 तो वही हैं जो खुलफाए राशिदीन में से हैं, ठीक है। चारों 4 हमारे पास खुलफाए राशिदीन में से मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास अबू तलहा, अबू उबैदा बिन जरा, हजरत साद बिन अबी वकास, ठीक है, एंड हजरत सईद इब्न जैद, अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर। तो ये याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा जैसे कि मुझे लगता है। अच्छा, इस्लामिक अरब एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और मैं आपको जो पीडीएफ जो मैं सेंड करूंगी तो उसके अंदर इस्लामिक अरब एम्पायर के हवाले से कुछ और भी डिटेल्स होंगी, ये सिर्फ ईयर्स हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। अच्छा, लास्ट में मैंने आपसे एक बात पूछनी है जो कि एक कंसल्टेशन ही होगी, और वो तमाम सब जब बताएंगे तो फिर जो मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी हैज अथॉरिटी एज यू नो, तो फिर हम उस हिसाब से उसको लेके चलेंगे। नाइला, अब आवाज़ आ रही है आपके पास? और स्क्रीन शेयर हो रही है नाइला? अच्छा, इस्लामिक अरब एम्पायर के बारे में अगर हम पढ़ें, इस्लामिक अरब एम्पायर, ठीक। हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हुजूर अलैहिस्सलाम का जो दौरे खिलाफत गुजरा, या उनका जो दौर गुजरा, वो क्या था, वो कब से कब तक था? 622 से 632, 622 टू 632, ठीक है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदिल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, और वो 632 से 634 मीन्स 2 साल का गुजरा, ठीक है। ये हो गए 10 साल। और हजरत अबू बकर को दौरे खिलाफत कितना मिला? चलें जी, अच्छी बात है। हजरत अबू बकर को कितना दौरे खिलाफत मिला? 2 साल। उसके बाद हजरत उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, एंड इट वाज 634 से 644, दोबारा से 10 साल, ठीक है। फिर हजरत उस्मान रदिल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, 644 से 656 आया, ठीक है, 11 साल, ये 11 साल का गुजरा। उसके बाद फिर हजरत अली रदिल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, एंड इट वाज 656 से 661, यही तकरीबन 5 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद उमैयद जो कैलिफेट, उमैयद जो डायनेस्टी थी, पूरी एक डायनेस्टी गुजरी है, उसका जब दौरे खिलाफत गुजरा तो वो पूरा है, वो तो सदी पर मुश्तमिल था, जैसा कि अभी हम देखते हैं 661 से 700, ये जो सदी चल रही थी, इससे फिर आगे जब गुजर गए फिर 750, ठीक है। देन अब्बासिड कैलिफेट आया, ठीक है, वो 750 से वो 1200, ये रूलर देखें आप, ये कितना टाइम है। चले जी, फैसलाबाद में तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो फैसलाबाद वालों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास बारिश शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, तो मुनज़्ज़ा आप क्लास में हैं या नहीं? हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई, इतना टाइम हो गया। बारिश भी माशाल्लाह जब नहीं आती तो नहीं आती, जब आती है तो फिर जाती नहीं है। वही आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, मानसून बिल्कुल जिस तरीके से जो हालात गुजरे हैं, आप लोगों में से जो सीएसएस कर रहा है उसने तो ये पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे किए होंगे। हमारे लिए तो हर चीज़ ही भाई, सीएसएस वालों के लिए तो हर चीज़ ही एक केस स्टडी बन जाती है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स बन जाते हैं इस तरीके से। तो वो काफ़ी हालात ख़राब हुए थे 2023 का, अगर हम फ्लड देखें तो कितनी जाने गई, माली नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम। फर्स्ट इन इस्लाम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। इसकी हेडिंग है फर्स्ट इन इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में जो जो पहली बार जो जो चीज़ें हुई हैं और किस किस ने की, उसके हवाले से ये पूरा टॉपिक है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट वुमेन एम्ब्रेस्ड इस्लाम, जिन्होंने, पहली वो खातून जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हज़रत खदीजा रदिल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जोजा भी थी, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट ग्रोन अप मैन, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, नौजवान जो थे,
जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद जो फर्स्ट यंग मैन, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो थे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद भी थे और चचाजाद भाई भी थे, ठीक है। अच्छा जी, फिर द फर्स्ट मॉस्क, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है वो है कुबा मस्जिद, जो कि मदीना में मौजूद है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट जो शहीद वुमेन थी, ठीक है, वो कौन थी, हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट बैटल जो लड़ी गई वो विद मुशरिकीन, वो कौन सी थी, बैटल ऑफ बदर थी, जैसा कि हमने पहले भी बैटल पढ़ी है। तो वो हमारा कोड क्या था, बी बुआ, बताया था ना मैंने आपको। चले शाबाश, बताएं, आप लोग बताएं। चले जी, कोड लिखे, कोड जो मैंने बताया था जी, कोई लिखेगा, कोई बताएगा। याद नहीं किया आप लोगों ने किसी ने भी, वो काम की चीज है। मैंने आपको कोड बताया था ना, बी यू, इस तरीके से ये कोड था हमारा बैटल्स का। तो सबसे पहले कौन सी बैटल थी, बदर, बैटल ऑफ बदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो मुशरिकीन के खिलाफ जो फाइट लड़ी गई, दिस वाज बैटल ऑफ बदर। अच्छा जी, बड़ा डिसअपॉइंट किया आप लोगों ने, जो कोड ने बताया मुझे। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड मजीद चीजें हैं। द फर्स्ट बैटल विच आर ट्रेंच वॉज डग, मैंने आपको बताया था कि कौन सी बैटल थी। देखें, बैटल ऑफ खंदक, खंदक का मीनिंग ही क्या होता है, ट्रेंच होता है, ट्रेंच लाइक मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। और अहजाब, तीन नाम बताए थे मैंने इस बैटल के, कि वो कौन, आप देखें यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आ गया, कि वो पहली बैटल थी जिसमें ट्रेंच खोदी गई, खंदक खोदते हैं ना, जिसके अंदर छुप के हम कोई स्ट्रेटेजी वॉर को लड़े, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको मैंने उसके तीन नाम बताए थे जी। नायला, काफी देर लगा दी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते आपने, फिर बताया आपने, अच्छा लगा। अच्छा जी, देखिए तीन नाम यहीं पर ही, तीन नाम आ चुके हैं, ट्रेंच एक नाम, फिर खंदक दो नाम, और अहजाब तीसरा, तीन नाम कहलाते हैं, ठीक है, एक ही बैटल के नाम है। हम इसको बैटल ऑफ ट्रेंच भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ खंदक भी, और बैटल ऑफ अहजाब भी। अच्छा, द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, एवरीवन नोज, हजरत अबू बकर। द फर्स्ट मर्डर्ड मैन, जो शहीद, शहीद वुमेन की अगर बात करें तो हमने पहले अभी पीछे ही पढ़ा है, हजरत सुमैया। बट अगर मैन की बात करें तो हजरत यासिर इब्ने अमीर, जो कि फादर ऑफ अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लाम का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, मिसाक मदीना। इसके हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जी जी, आप नायला, नो इशू, आप रेस्ट करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आपको तबीयत आपकी बेहतर लगे तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिए, नो इशू। देखिए, अगर वैलिड रीजन है तो आप इस क्लास को स्किप करते हैं तो कोई मसला नहीं है। बट अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है और आप वही के वालदेन के पैसे ज़ाया करने वाले बच्चे बन रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी जो वैलिड रीजन है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू कैन लीव द क्लास। जी जी, आप देख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रात में ही अपलोड कर दूंगी, इंशाल्लाह। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मिसाके मदीना, ठीक है। मिसाक मदीना वाज अ चार्टर, जिन्होंने इस्लामियत तैयार किया है, इसका सीएसएस का, या वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्टर गुजरा है इस्लामी लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मिलता है, कौन सा दुनियावी अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो मैग्ना कार्टा नाम आता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा आता है कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मैग्ना कार्टा। अच्छा, इसकी जो डेट है ना वो है 12/15, ठीक है, ये इसकी डेट है। बट जब हम मिसाके मदीना पर जाते हैं तो ये तो 600 में ही आ गया था, ये इतना पुराना है। तो इसलिए, और अगर हम बात करें इसके अलावा भी, एक और भी हमारे पास पूरा जैसे कि अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने दिया सबसे पहले, क्या कहेंगे, ह्यूमन राइट्स चार्टर जो दिया है, यूडीएचआर जो है हमारे पास, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उन्होंने दिया था ये
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इसकी डेट याद नहीं आ रही, अगर किसी को पता है तो बताएं। ज़्यादा पुराना नहीं है, कोई 100-150 साल पुराना है। बट अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स का जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था, वो दिया था जो हमारा हुज्जतुल बता जो हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी खुतबा दिया था। अब वो देखें वो कहाँ था, 1400 साल पुराना, और ये सिर्फ 100-150 साल पुराना है। इस्लाम तो बेहतरीन और एक बेशक एक कंप्लीट मजहब है, दीन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे इसको कंप्लीट करते हैं, एंड ये क्लास भी वाइंड अप होने वाली है। 1947 में भी शायद, मुझे इसकी डेट याद नहीं आ रही है। अच्छा जी, हम कहाँ थे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया मिसाक मदीना। फर्स्ट मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फर्स्ट पोइट हु रेड नात, जिन्होंने सबसे पहले नात पढ़ी थी, वो थे हजरत हसान बिन साबित। ठीक है, हजरत हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने वहाँ पर सबसे पहले नात पढ़ी थी हुजूर की शान में। ठीक है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत कर कर आए थे, तब हुजूर अलैहिस्सलाम का जो इस्तकबाल किया गया था, तब हजरत हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नात पढ़ी थी। अच्छा, द फर्स्ट मॉस्क जो कोलैप्स की गई बाय ऑर्डर ऑफ द होली प्रॉफिट। ठीक है, इट वाज बिल्ड बाय मुनाफिकीन, ये मुनाफिकीन ने बनाई थी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सहाबी हुज नेम इज मेंशन इन द होली कुरान, जिनका सबसे पहला नाम मेंशन किया गया कुरान पाक में, वो थे हजरत ज़ैद इब्ने हारिस। ठीक है, फर्स्ट द फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी, रोजा कब ऑब्लिगेटरी किया गया, कब फर्ज किया गया? 2 हिजरी में। रोजा कब किया गया? 2 हिजरी के अंदर फर्ज किया गया। अच्छा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फर्स्ट कंसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक ट्रेजरी इन 15, जो उन्होंने जो सबसे पहले पब्लिक ट्रेजरी वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किया गया था हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए। ठीक है, द फर्स्ट हज वाज परफॉर्म 9 हिजरी में, पहला हज जो है वो परफॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? तमाम चीजें क्लियर हैं? अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ चीजें, वो पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये मैं आपको आई थिंक क्लास काफ़ी बच्चे लीव कर चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर अच्छी बात है। अब वो प्रॉब्लम हो रही है, नेट प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह कल क्लास लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप में भेजती हूँ पीडीएफ पूरा। सादिया, काफ़ी देर कर दी आपने आने में। लेक्चर समझ आ गया? लेक्चर में कुछ डिफिकल्टीज वगैरह? चले जी, ठीक है। चलें जी, अच्छी बात है, गुड होगी। सिग्नल इशू का आप क्या कर सकते हैं हम लोग? ये भी अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, तो आप लोगों की जो क्लास है वो मिस नहीं हो